Welcome to today's class. In today's video, I am going to explain from question number 6 of chapter 3 of SCL. These questions are based on the graphs. तो all the questions are very important for the clarity of the concepts. तो सारे questions को अच्छी तरीके से देखें. Theoretical part आपको याद होगा पहले explain करा चुका है. तो जब भी क्वेश्चन को देखें तो पूरा कॉन्सेप्ट लगाते हुए देखें कि क्या चीज़ हो रही है. इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या यू कैन कॉल मी. तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन. दिस स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन. तो ग्राफ इस टाइप से गिवन है. वैल्यूज में इनिशियल और फाइनल लिखना हो. स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम इज 8 seconds. मीन्स फ्रॉम O to A स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम इज 8 seconds. स्पीड इज इन मीटर पर सेकेंड और टाइम इज इन सेकेंड. तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 8 seconds. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इन 8 seconds. अगर स्पीड टाइम ग्राफ रखा तो डिस्टेंस जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है. यानी कि एरिया अंडर ओ ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ऑफ ए. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एरिया होता हाफ बेस, बेस मीन्स ओ बी इंटू हाइट, हाइट मीन्स ए बी. हाफ में से ओ बी मीन्स 8, हाइट ए बी मीन्स 20. तो डिस्टेंस विल बी 80 मीटर. इट मीन्स इन दिस केस डिस्टेंस विल बी 80 मीटर. तो अब बच्चे मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एरिया तो मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब या सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए, तो इसमें एरिया मीटर में क्यों निकल के आया? तो देखो ना, जिससे कोई भी चीज़ जब पढ़े तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट लेते हुए चले, तो जो भी क्वेश्चन करें उसको समझे. देखो हो क्या रहा है, हो जरूर एरिया. एरिया मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू थिंग्स. किस को मल्टीप्लाई करा है? टाइम को और स्पीड. टाइम की यूनिट सेकंड और स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड. तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड कट के मीटर ही आएगा. तो दैट्स व्हाई इट्स यूनिट विल बी मीटर. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी जो होगी दैट विल बी 80 मीटर. अच्छा, वो हमें एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन सिखा चुके हैं कि वो स्लोप ऑफ ग्राफ के इक्वल होता था. एक्सेलरेशन हो गया, वो हो गया स्लोप ऑफ ओ. जो ग्राफ है जिस टाइप से कर्व बनना है उसकी स्लोप है. तो इसकी स्लोप पढ़ा रखा है tan थीटा के इक्वल होता है. tan थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज OB. दिस साइड इज 20 minus 0 अपॉन बेस इज 8 minus 0. तो एक्सेलरेशन विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत सरल था. अब हम लोग बेसिक अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करे जाते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. तो अच्छे तरीके से देखें इसको. इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है. तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन. एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ इज गिवन. एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज फीट पर सेकेंड स्क्वायर में और टाइम इज इन सेकेंड्स. तो 3 वैल्यूज दे रखी हैं इसे. +5, ये तो क्वेश्चन गिवन है, इस प्रकार से कोई खास बात नहीं. ये +5 दे रखा है 10 तक. 10 से 20 तक एक्सेलरेशन 0 दे रखा है और 20 से 30 एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. फीट में गिवन है, उसको फर्क नहीं है. तो 3 पार्ट्स पर गिवन है. मींस O to A acceleration is 5, A to B acceleration is 0 and B to C acceleration is -1. तो जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपनी तरफ से एक रफ में 2 तरीके से सोचते चलिए, बाय ग्राफिकल मेथड और बाय जनरल. तो इस क्वेश्चन को जनरल मेथड से एक्सप्लेन करने के लिए जैसे मैंने मोशन को 3 पार्ट्स में मान लिया. O से A से B और B से C स्ट्रेट लाइन में चलेंगे. देखिए इनिशियल स्पीड वाज 0 गिवन. O से एक्सेलरेशन है 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट लिख रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ब्रॉड है. एक्सेलरेशन इज 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर. A to B acceleration is 0
और B2C रिटार्डेशन यानी कि एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो गया, -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो O2A U है 0, A है 5, A2B A है 0 और B2C एक्सीलरेशन किसके इक्वल है, -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन आ गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड्स एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकंड्स पूछ रहे हैं और ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ का। देखो डिस्टेंस कैसे निकालें, O से ये सोचो, O से U0 है, A 5 है, T 10 सेकंड्स है, टाइम इसका भी 10 सेकंड्स है और टाइम इसका भी 10 सेकंड्स है। तो हम बात करते हैं पहले O2A की। O2A U is 0, A is 5, T is 10। तो बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू कैन फाइंड S, S1 निकालो O2A। S is equal to UT plus half AT square। तो इससे केस में S1 जो निकल के आएगा 100 into half into 5 into 100, तो दिस विल बी 250 फीट। फीट में गिवन है एक्सीलरेशन इज इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा O2 की स्पीड निकालें क्योंकि A to B एक्सीलरेशन 0 तो स्पीड विल बी सेम। V is equal to, यहाँ पे स्पीड मान लो V1 होगी, V is equal to U plus AT। तो इट मींस एट दिस टाइम स्पीड विल बी 50 फीट पर सेकंड। O2A, O2A की दो बातें आ गई। O2A की डिस्टेंस इज 250 एंड O2A की स्पीड जो है वो 50 फीट पर सेकंड है। तो इसको लिखते चलिएगा कहीं पे, रफ में काम में चीज आने वाली है कि स्पीड, इसकी डिस्टेंस है 250 और इसकी स्पीड जो है वो है 50, मतलब लिखते चलते हैं जिससे इजी रहे बाद में याद है। ठीक है, आप क्योंकि मैं तो रब करने वाला हूँ पोजीशन को, ये सारी चीज़ों को, इसलिए मैं सब में लिखते चल रहा हूँ जिससे आप में से किसी बच्चों को परेशानी ना पड़े। अब बात करो A to B की। A to B में क्या होगा, देखो A to B में एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन जब भी 0 होगा तो फॉर्मूला लग सकता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज S2 मान लो, स्पीड 50 फीट पर सेकेंड थी, टाइम इज 10, तो डिस्टेंस आ गई 500 फीट। तो इससे O से चल रही थी 250 और इसमें A to B चलिए डिस्टेंस 500 फीट। अब बात करो B to C की। देखिए ये स्पीड 50 तो ये भी स्पीड 50 रहेगी। चल रेस्ट और बाद में हमारे पास जो है क्वेश्चन में B to C की बात करो, U is 50, A is -5, यूनिट भी लिख रहा हूँ फीट पर सेकेंड और -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर लिख देता हूँ, परेशान ना, -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम इज 10 सेकेंड्स। तो आप B भी निकाल सकते हो और S भी निकाल सकते हो। वैसे मुझे इस क्वेश्चन में B की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं निकालूँ, वैसे B 0 आने वाला है, 50 - 5 × 50 10 0। S निकालो, इसकी S3 क्या होगी, UT plus half t square। UT means 5 × 50 × 10 प्लस हाफ A की जगह -5 × 10 का स्क्वायर। इस केस में डिस्टेंस आएगी 500 प्लस हाफ इंटू -5 × 100, तो इससे S3 जो निकल के आएगी वो आएगी 250 फीट। तो यानी कि इसमें डिस्टेंस जो चाहिए वो चाहिए 250 फीट। तो अब मुझे पता लग गया O to A में डिस्टेंस है 250, A to B में डिस्टेंस है 500 और B to C में डिस्टेंस है 250 फीट। देखो मैं इसको रख और आपको अगर आगे जरूरत पड़े तो आप जो है रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसलिए रख बनाऊँ जिससे ग्राफ को आपको इजीली इस केस में समझा पाऊँ कि इस केस में ग्राफ में क्या हो रहा है, कैसे बनाएंगे। देखो मुझे ना इस ग्राफ की जरूरत है ना इस चीज़ की जरूरत है, जरूरत मुझे किसी भी चीज़ की नहीं है, सिर्फ मुझे एक जो चीज़ है ना शॉर्ट में ऊपर लिखूंगा क्योंकि मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो मुझे किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और आप इसको देखते चलिएगा। अगर कोई जरूरत पड़े आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते। हुआ क्या, हमने देखा O to A, A to B और B to C। टाइम सब केस में 10 सेकेंड्स था, इसमें डिस्टेंस चली गई है 250 फीट, इसमें डिस्टेंस चली गई 500 फीट और इसमें डिस्टेंस चली गई 250 फीट। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ध्यान की क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था ना, हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन जो चल रहा है इससे कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक ही क्वेश्चन में उन्होंने पहले ग्राफ पूछ रखा है और इससे बहुत सारे आप क्वेश्चंस पोजीशन डायग्राफ भी कर सकते हैं क्योंकि पोजीशन डायग्राफ जनरली बोर्ड वाले क्वेश्चंस में नहीं। तो देखिए हो क्या रहा है, हमारे पास एस के दो ही फॉर्मूले हो सकते हैं, UT plus half AT square
अगर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट इसका ग्राफ है तो इस टाइप का है, पैराबोला पैराबोला और ऐसे अपवर्ड्स की तरफ, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड्स, ओपनिंग अपवर्ड्स, ये याद रखो फॉर्मूला और लिख लीजिए कहीं पे नोट्स पे क्या ग्राफ एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर के लिए ग्राफ है तो वो आएगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। अगर मान लीजिए एस इक्वल टू यूटी माइनस हाफ इट स्क्वायर के लिए ग्राफ है तो उस केस में ग्राफ जो आएगा वो ऐसा आएगा, पैराबोला पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये दोनों ग्राफ याद करिए, मैथ्स में आप सीख ही जाओगे, मैथ्स में 11th क्लास में आप स्ट्रेट लाइन पैराबोला सर्किल सब चीज सीखेंगे। तो फिलहाल अभी इजी मैथ्स के लिए जाना होगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, एस इक्वल टू यूटी माइनस हाफ इट स्क्वायर तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो पता ही है आपको कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ग्राफ होगा दैट विल बी स्ट्रेट। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इस केस में ग्राफ इस टाइप से होगा, डिस्टेंस टाइम इस कांस्टेंट स्पीड होगी इस केस में। तो ये चीज तो बोर्ड में भी है, ये दो ग्राफ ज्यादा आपको एक्सप्लेन करेगा क्योंकि ये बोर्ड के कोर्स में नहीं है तो दे कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैसे तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, नहीं तो ये दो ग्राफ याद कर लो। ये अभी स्टार्टिंग चल रही है जो क्वेश्चंस की, धीरे धीरे इनके बारे में इसका रीजन भी एक्सप्लेन करेगा, कहाँ पे कट करेगा, क्या रीजन होगा, कहाँ पे कैसी ओपनिंग होगी, कहाँ पे सिमेट्री होगी। तो ये सब अभी बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर एस टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होगा, अगर एस टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर तो ग्राफ इस टाइप से होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एस का पूरा यू इंटू टी तो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल होगी तो ग्राफ इस टाइप से। तो इस केस में तीनों ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसकी जरूरत भी पड़ेगी, इसकी जरूरत भी पड़ेगी और इसकी जरूरत भी पड़ेगी। तो देखो क्या होगा, अब इसमें क्या हुआ आपने देखा था, मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो हाउ वी विल ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करो। देखिए टाइम मुझे पता है 10, टाइम मुझे पता है 20 और टाइम मुझे पता है 30। देखिए O2 A की डिस्टेंस मैंने निकाली 250 फीट, डिस्टेंस फीट में होगी और टाइम विल बी इन सेकंड्स। O2 A डिस्टेंस निकली 250 फीट, 250 इसको मान लो, ठीक है, डिस्टेंस 250 फीट आई, यहां पे मैंने 250 फीट मान, तो 10 सेकंड्स में ग्राफ 250 पे हुआ। अच्छा आपको याद होगा इसमें फॉर्मूला में एस टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करा था, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, पैराबोला राइजिंग अपवर्ड्स, अब ओपनिंग अपवर्ड्स। A टू B में एक्सेलरेशन जीरो, डिस्टेंस चली 500, 250 से 500 चली, तो यानी कि ग्राफ कहां पहुंच गया 750 पे, तो B टू C 750 पे पहुंच गया। इस केस में एक्सेलरेशन जीरो था तो याद होगा कांस्टेंट स्पीड चल रही है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ये हुआ पैराबोला, ये हुई स्ट्रेट लाइन, ये है पैराबोला, ये है स्ट्रेट लाइन। अब B2C क्या हुआ, B2C एस टू यूटी जो रिटार्डेशन था तो माइनस हाफ इट स्क्वायर यूज कर, तो अब 250 और चला गया तो टोटल कितना पहुंच गया 1000 फीट पे पहुंच गया। तो ये 30 सेकंड पे 1000 फीट पे पहुंच गया। बट अब इसका ग्राफ ऐसे होगा, ये था ऊपर और ये नीचे, तो है ये भी पैराबोला, बट डिफरेंस आपको अभी जस्ट नोट्स में वीडियो में पीछे सिखाया चुका है, तो आप चाहे तो इसको फॉरवर्ड कर रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसमें ग्राफ ऊपर को ऐसे और इसमें ग्राफ इस टाइप से घटते हुए, तो इसमें बढ़ते हुए, तो इस टाइप से इसका ग्राफ है। तो ये ग्राफ को देख लें, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ए पैराबोला, दिस इज ए पैराबोला। तो पैराबोला को थोड़ी सी मैं ऐसे और शो कर दे रहा हूँ जिससे एग्जैक्ट समझ लो, कहीं स्ट्रेट लाइन ना समझ लो। तो ये पैराबोलास बन गए, ठीक है। क्या इनके बारे में और बातें होती हैं तो ये सब मैथ्स में धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर जाएगा। अभी फॉर स्टार्टिंग ऑफ द डेज, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट सेकंड डे ही चल रहा है क्वेश्चंस के लिए इस टाइप के, तो इसके लिए अभी आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि अगर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर है तो ग्राफ जो होगा वो पैराबोला राइजिंग अपवर्ड्स, ओपनिंग अपवर्ड्स, जो अभी सिखाया गया था आपको याद होगा, पिछले कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा। और अगर ऐसे है तो, और एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर है तो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पहले तो जो भी क्वेश्चन है इसको खुद ट्राई करें। इस ग्राफ पे अधिकतर बच्चे परेशान होते हैं, इट्स माय मतलब पास्ट एक्सपीरियंस, तो ग्राफ को मैंने इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 10 seconds, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2:2, 5 and 8 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो मैं तो नेमिंग कर देता हूं ऐसे पॉइंट्स की, O, A, B, C और D। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? फर्स्ट पार्ट है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 10 seconds। तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्म होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा आप देखो, डिस्प्लेसमेंट 0 से 10 तक है, बॉडी 0 पे थी, कहां पे? 0 मीटर पे। हमें जब भी डिस्प्लेसमेंट निकाला तो मुझे इनिशियल फाइनल पॉइंट से मतलब, इनिशियल पॉइंट 0 था, फाइनल पॉइंट 10 सेकंड पे बॉडी थी 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 100 मीटर। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकाला होगा तो बीच के मोशन से मतलब नहीं होता, इवन अगर कर्व भी होगा तो हम लोग उसके कॉर्ड से निकाल देंगे। ठीक है, फिलहाल आप कुछ और सोचो मत, सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट सोचो। इनिशियल 0 पे था, 10 सेकंड बाद 100 पे हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 100। टाइम कितना लगा? 10 सेकंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is 2, 5, 8 and 12 seconds। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is 2, t is 5, t is 2, 5, 8 और 12 सेकंड पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट और वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। जैसे आप घर से निकले तो घर से निकलते वक्त आपकी जो बाइक की रीडिंग दिखाए, जो स्पीड दिखा रही है बाइक या कार, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। कभी 40 है, कभी 60 है, कभी 10 है, कभी 0 है। तो अब ये ग्राफ दिखा रहा है, अब मुझे 2:2 पे चाहिए। देखो जैसे हुआ है T2 यहाँ पे नहीं पे, इसके बीच में हुआ, यहाँ पे हुआ, तो ये ग्राफ है O2 है, तो T2 पे वेलोसिटी जो ये होगी वो तो कांस्टेंट है O2 है। ग्राफ स्ट्रेट है तो O2 पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो T2 सेकंड्स पे होगी। तो मैं पहले इन 4 पार्ट्स में स्पीड निकाल देता हूं जिससे मुझे जरूरत ना। तो स्पीड ड्यूरिंग O2 है, वो स्लोप ऑफ OA हो गया। स्लोप ऑफ OA किसके इक्वल है? 50 - 0 अपॉन 2.5 - 0, यानी कि 50 अपॉन 2.5। सॉल्व करेंगे तो स्पीड निकल के आई 20 मीटर पर सेकंड। O2A की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड निकल के आई। तो ये देखो O2A मतलब 0 से 2.5 सेकंड तक, 0 to 2.5 सेकंड्स, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट, सो स्पीड एट t is 2 सेकंड्स मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी सेम हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? अगर चेंज हो रही ग्राफ होता तो कुछ सोचते ही, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसमें तो स्पीड O2A कांस्टेंट रही, A2B कांस्टेंट रही, B2C कांस्टेंट रही, C2D कांस्टेंट रही। अब मुझसे 5 सेकंड में पूछा जा रहा है, 5 सेकंड कहां पर है? 5 सेकंड किस पे लाई कर रहा है? 5 सेकंड A2B पे लाई कर रहा है। तो स्पीड ड्यूरिंग A2B निकाल लो, वो तो 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हुई। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 5 सेकंड कितनी हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t/5 वो हो जाएगी 0। ठीक, डायरेक्ट समझना। 8 का मतलब यहां पे निकालना, B2C की निकाल लो स्पीड। स्पीड मतलब स्लोप 100 - 50 अपॉन 10 - 7.5, 50 अपॉन 2.5, स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो ये भी स्पीड कुछ भी पूछ लेता, 7.5 से 10 के बीच में सब जगह इंस्टेंटेनियस स्पीड 20 ही रहती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 8 सेकेंड ये होती 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 12 पे, 12 का मतलब C2D के लिए पूछ रहा है। तो C2D स्पीड डिक्रीज हो रही है, पोजीशन डिक्रीज हो रही है, तो C2D स्पीड माइनस में जाएगी, स्लोप नेगेटिव है, उतर रहे हैं पहाड़ से, तो स्पीड C2D माइनस की जाएगी। तो माइनस C2D आए तो 100 - 0 अपॉन टाइम 15 - 10, तो ये आ गई -100 अपॉन 5, तो इसकी स्पीड निकल के आ गई -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन मतलब
स्पीड कर रही है। तो 12 सेकेंड पे भी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल गई वो निकल के आ गई -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो एट t/2 सेकेंड 12 सेकेंड्स इंस्टेंटेनियस स्पीड जो निकल के आई वो आ गई -20 मीटर पर सेकेंड। देखो जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में इंस्टेंटेनियस स्पीड कोई ज़्यादा परेशान करने वाली बात नहीं, सिंपली आपने वर्किंग करी, क्योंकि जो कुछ भी पूछ लेता 0 से 2.5 तो ये स्पीड होती, 2.5 से 7.5 तो यही स्पीड होती, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। देखो जो भी चीज चल रही है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, अगर आपको ना पता हो तो उसको लिखते चलिए, पता हो तो बहुत अच्छी बात, आप अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन द फिगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकंड्स, आल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द पीरियड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन, और ये ग्राफ इस टाइप का गिवन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और ये इस टाइप का ग्राफ है। वेलोसिटी एक टाइम पे रखिए +5 मीटर पर सेकंड और एक टाइम पे रखिए -5 मीटर पर सेकंड। टाइम से रखें 0 से 20 और 40, 20 40 10 30 10। तो आपसे कहा गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो खूब क्या है, इसमें स्पीड प्लस और डिस्टेंस भी प्लस होगी, इसमें माइनस है तो माइनस है। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकालो, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 20 इंटू 5, तो ये 50 मीटर आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ये ट्रायंगल 2 है, इसका एरिया दिया जाएगा हाफ बेस 20, 40 - 20 is 20, हाइट इसकी भी 5, तो इसका एरिया भी 50 मीटर आ गया। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस ये दोनों प्लस, देखो ये प्लस, देखो डिस्टेंस में साइंस से मतलब नहीं, आप घर से गए स्कूल गए, पहले एग्जाम्पल याद होगा लिया हुआ, घर से स्कूल गए, स्कूल से घर लौट के आए, तो बाइक की रीडिंग तो बढ़ती जाएगी, बाइक की रीडिंग माइनस नहीं होगी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इट विल कीप ऑन एडिंग। तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, 50 + 50 डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। ठीक, अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, 50 - 50 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। वैसे ही एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास जो है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं है, तो पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इससे 0 से 0 हो गया, वैसे 0 से चल के 0 पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गई डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी किसकी इक्वल हो गई 0। अब आपसे पूछना है कि इस केस के अंदर एक तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं और सेकंड एक डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड की पूछ रहे हैं। एवरेज स्पीड पूछते तो आपको पता ही है 100/40 करके आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, न्यू कॉन्सेप्ट एक डेवलप करता है। जो भी क्वेश्चन नया कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, उस क्वेश्चन को आप मार्किंग करते रहिए और उस क्वेश्चन के बेस पे ऑटोमेटिकली आप चलते रहिए। ठीक है, जो भी नई चीज आपको दे तो वो काम आएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे, तो ये जो ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन ग्राफ, और ये ग्राफ इस टाइप से बना, डिस्टेंस 20 से शुरू हो रही है, 10 तक ये नीचे जा रहा है, और कुछ पॉइंट्स रखे हैं 0 10 20, 0 10 and 20, 10 20 लग। अच्छा, इसमें क्या है, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में पूछा गया टाइम सेकंड्स में, कहा गया फिगर शोज पोजीशन टाइम ऑफ पार्टिकल, फाइंड द टाइम सच दैट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द पार्ट पीरियड 0 to t0। देखो एवरेज वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। ठीक,
एवरेज वेलोसिटी जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी होती डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इतनी बात समझ में आती है? डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब जहां से शुरू हुए वहीं पे पहुंच जाओ। तो ये मैं ऐसे पहुंचा, जहां पर भी ग्राफ बने, जैसे इसमें कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो जो आंसर गिवन है उसके हिसाब से चलाना पड़ेगा। अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में जो भी पॉइंट होता, जब भी कोई लेक्चर में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गिवन होगा, तो ये 12 सेकंड आंसर गिवन है तो 12 सेकंड ही एज्यूम कर लेना है। जो भी पॉइंट आया था एग्जाम में पॉइंट श्योरली गिवन होगा। तरीका समझो, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या निकालूंगा? कॉर्ड। अगर मुझे यहां से आता निकालनी होगी तो ये कॉर्ड, यहां से आता निकालनी होगी तो ये कॉर्ड। मतलब अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी तो वी विल फाइंड कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? जहां से शुरू हुए एक पॉइंट से लेके ये ज्वाइन करा तो ये कॉर्ड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है टेंजेंस, ये होती है एवरेज और ये होती है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब देखो इसी के ऊपर एक 12th क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है एक्स और वाई दे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दे रखे, एक्स और वाई दे रखा है। एक्स रखा है 2 4 6। तो मैं तो ग्राफ बना लेता हूं, क्योंकि कई बार ग्राफ ना मेरा देखो, मैं तो ऐसे जस्ट रफ बना रहा हूं तो ग्राफ वो एग्जैक्ट नहीं बन पाता, तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा क्वेश्चन में जैसे भी ग्राफ की जरूरत। ठीक है, तो ये 2 4 6 दे रखा है, इस टाइप से ग्राफ हमारे पास 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है मीटर में, और ऐसे 2 और 4 दे रखा है, 2 दे रखा है और ये 4। ठीक है, मैंने रफ मान रखा है, इससे कोई मतलब नहीं कि कहां पर कोई चीज क्या है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के बेस पे आप ऑटोमेटिकली यू कैन ड्रॉ द। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट हो, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रैवल्स अराउंड द सॉलिड कर्व एज शोन इन, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन ऑफ V such that average velocity between A and B has the same direction as the instantaneous velocity। तो अब एक इसमें नया क्वेश्चन आया, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है दैट इज सेम बाय द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो ध्यान रखिए, एवरेज वेलोसिटी जो है, जैसे मैंने पिछले में एक्सप्लेन किया था, इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉर्ड। लिखते चलिए, नोट्स हैं अपने बनते चलने क्वेश्चन के साथ। इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉर्ड। एवरेज वेलोसिटी के लिए कॉर्ड रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? कोई भी ग्राफ गिवन होता है, जैसे मैं रफ बना रहा हूं, मान लो मुझे इससे यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जैसे पिछला क्वेश्चन था मैंने कहा कॉर्ड निकालना, तो एवरेज वेलोसिटी किससे निकलेगी? कॉर्ड से। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किससे निकलेगी? बाय टेंजेंट। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो किसी टाइम पे होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is represented by tangent, is represented by tangent। तो एक इस ग्राफ के अलावा समझना है, इस ग्राफ में भी बहुत कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन खराब ना हो, तो और किसी ग्राफ को, इसी ग्राफ को नीचे बना के समझना है। मुझे कैसे निकालना होती है एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन? जैसे ये ग्राफ गिवन होता, मान अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो उसकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? मान लो इस पॉइंट पे निकालनी थी, टेंजेंट का मतलब कर्व को टच करते तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन होती। इस पॉइंट पे पूछता, किसी भी पॉइंट पे पूछता, इस पॉइंट पे पूछता तो इस पॉइंट की कर्व टेंजेंट, इस पॉइंट पे पूछता तो इसकी टेंजेंट, मतलब जिस भी पॉइंट पे पूछता उस पॉइंट की टेंजेंट ड्रॉ करता तो वो शो करता इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी कैसे शो करता है? इस पॉइंट, जिस पॉइंट से वहां तक पहुंचा उसके बीच की कॉर्ड, ये शो करता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम किस पॉइंट पे है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। तो कहां सेम है? देखो सुनो, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी टेंजेंट की शो होती है और इससे जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी एक कॉर्ड से आती है, तो इसकी डायरेक्शन भी यही।
और ये डायरेक्शन हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टेंजेंट की डायरेक्शन भी वही है और कॉर्ड की डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 5, जैसे मैंने कहा पॉइंट मेरे ठीक से नहीं बने, जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग मैं गिना हूं, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू जो भी आंसर गिना है उसको अकॉर्डिंगली आप लोग लिख लीजिए, तो वो आपका आंसर है, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको चिंता मत करें। तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3 पे ऐसा होगा। अब कैसे और पहचान है, जैसे इस जगह पे चलो सेम है, अब मैं इस पॉइंट पे देख रहे जस्ट चेकिंग करते हैं कि क्या डायरेक्शन सेम है। इस पॉइंट पे अगर मैं यहां से आने निकाल दूं तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक, एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंट के नाम ये होती, टेंजेंट ड्रॉ करते जो भी ग्राफ होता तो टेंजेंट की ग्राफ जो भी बनती तो ये इस टाइप से टेंजेंट, ठीक, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन हो गई और ये एवरेज वेलोसिटी, तो बोथ आर डिफरेंट। इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी भी वही है, टेंजेंट होती है। अब जैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ये होती और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होती, दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट है, तो इसलिए ये क्वेश्चन है। तो ओनली दिस पॉइंट इज देयर, तो वो आदत पड़ जाएगी आपकी ग्राफ की देखने से। तो इस पॉइंट पे x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3 पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शंस जो हैं दे आर सेम। तो ग्राफ के आपके पास आपके ऊपर इसी क्वेश्चन का है, इसका सिंपलीफिकेशन ऑफ मोशन है। तो ये फिर से कुछ इजी क्वेश्चन है, तो आप घर पे ट्राई करिएगा, जो प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर द